मुझे लगता है कि जो कंट्रोवर्सी के बलबूते पर अपने आप को चलाना चाहते हैं और जो चला भी रहे हैं बेशक, अगर वो कंट्रोवर्सी छोड़ दें तो वो चलना आज एक दिन में बंद हो जाए। तो विनोद देख रहा है ना कि क्या बोल रहा है। अच्छा, जो भी बोल रहा है पहले बोलने देते हैं कि क्या बोल रहा है। मैं तो तू ही साड़ी पहन के नाच ला, और वो तो आप बेकुशल आप कर भी लेते हैं, उसमें कोई संशय भी नहीं है। तुम कैसा बात कर रहा है पिंटू। और वो तो आप बेकुशल आप कर भी लेते हैं, उसमें कोई संशय। बट ये गवैया स्टार है। गबैया स्टार क्या बात कर रहे हैं? कसम से कह रहे हैं, लग रहा है कि दोनों बाप बेटा आज गांजा फूक लिया है। नहीं, मतलब तमीज नहीं रह गया है। एगो साड़ी पहन के नचवा रहा है, एगो गबैया स्टार बता रहा है। देख ला मौसा, बतावा। अगर स्टार सुन लिए ना तो समझ लेना सॉरी गलती हो गया। नहीं, ये सब फालतूवन की बात कौन सुनेगा। स्टार लोग थोड़ी सुनते ये सब फालतू की बात। इतना टाइम थोड़ी होता है स्टार लोग के पास। स्टार के पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये सब फालतू लोग के बात सुनते रहेंगे। समझ रहे हो? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो इनसे मिलिए, ये है पिंटू पांडे। नहीं, चिंटू पांडे। अभी भी हमको शक हो रहा। छोड़िए जो भी हो, चिंटू पांडे या पिंटू पांडे, चिंटू पांडे मान लेते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो इनकी एक फिल्म आ रही है और फिल्म की नाम है चिंटू की दुल्हनिया। यही नाम है ना? या हाँ, तो अब के जमाने में भोजपुरी फिल्म आए और बिना खेसारी लाल यादव से कंपटीशन किए बिना मूवी चल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। आपको लगता है ना? नहीं हो सकता, एकदम नहीं। समझ रहे हो? हाँ, तो फिल्म की मुद्दा रखते हुए चिंटू पांडे ने सोचा कि फिल्म हमारी है तो खोदना भी हमको ही पड़ेगा, और इन्होंने खोदा। एक यूट्यूब चैनल है भोजपुरिया मुंबई संगम। इस चैनल पर चिंटू पांडे एक इंटरव्यू दिया, और सिर्फ चिंटू पांडे ही नहीं, इनके पिताजी भी दोनों मिलकर इंटरव्यू दिए, जिसमें 3 दिन में व्यूज कितना गया? मात्र 18,000। ये क्या है? असंभव, असंभव। तो इस इंटरव्यू में क्या कहा गया और किसके बारे में कहा गया? बदल भाई मेरा भाई। हाँ, तो क्या कहा ये तो पता चल ही जाएगा, और किसके बारे में कहा ये भी पता चल जाएगा। तो हाँ चिंटू भाई, इंटरव्यू तो दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा इशारा किधर है? हम लोग ना समझते हैं। तो ये है पिंटू, सॉरी चिंटू पांडे, जो कि खेसारी लाल यादव को टारगेट किया है। और क्यों, ये भी जानिए। तो भाई चिंटू पांडे का एक फिल्म आने वाला है, इस वजह से ही खेसारी लाल यादव भोजपुरी के किंग बादशाह को टारगेट किया कि खेसारी लाल यादव के नाम लेने से किसी तरह 2 लोग मुझे जान जाए और किसी तरह इस सिनेमा को 2 लोग देख ले। देख ला मौसा, बतावा। बिना खेसारी के भोजपुरी है कहाँ मेरे भाई? किसी को भी कुछ भी करना होता है तो किससे कंपटीशन करेगा? खेसारी लाल यादव। भोजपुरी के बादशाह खेसारी लाल यादव से बिना कंपटीशन किए किसी का फिल्म चला है क्या आज तक? चल जाएगा? नहीं, हमको नहीं विश्वास है कि चल जाएगा। तो यही बात है कि चिंटू पांडे खेसारी लाल यादव से कंपटीशन करना चाहते हैं, और कंपटीशन के लायक है थोड़े। सिर्फ चाहता है, चाहने से थोड़े कुछ होता है। चाहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है वैसा। तो वैसा लायक है नहीं आप, और चाह के भी कुछ कर नहीं पाइएगा। तो खेसारी लाल यादव से कंपटीशन ना करें। अगर अगली बार से करिएगा, कर दिया जाएगा। समझ रहे हो?